जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अपने गुरु की रजा में रहना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना एक संगत के लिए बहुत बड़ा सबब होती है। और संगत जी, हम सब गुरु की राह पर ही चल रहे हैं और उन्हीं की राह पर चलते हुए हम सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। आप ये सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें और इस सत्संग को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत नेहा मग्गू आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने वो जर्नी, वो ब्लेसिंग्स जो आपने मुझे बख्शी है उसे शेयर करने का आपने मुझे मौका दिया है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2005 में स्टार्ट हुई। गुरु जी ने मुझ पर मेहर की, अपनी कृपा दृष्टि डाली। संगत जी, मैं और मेरे अंकल मग्गू अंकल हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, परंतु अचानक ही हमारी फैक्ट्री के पास वाली फैक्ट्री में आग लग गई और रातों रात हमारी फैक्ट्री सील कर दी गई। और संगत जी, हम बहुत बहुत परेशानी में आ गए। लेने वाले सब आ गए और बाकी सभी लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। और संगत जी, इस परेशानी में हम हर उस द्वार पे भटकते रहे, चाहे वो पंडित हो, ज्योतिषी हो, हम दर दर भटकते रहे। और पंडितों ने इतने खर्चे बताए, कोई कहता नीलम पहन लो, कोई कहता कि 100 लीटर पहन लो। और संगत जी, यहाँ वहाँ भटकते भटकते हम लोग बहुत थक गए। मैं और मग्गू अंकल हर महीने वृंदावन जाते थे, झंडे वाले मंदिर जाया करते थे। मग्गू अंकल मुझे एक दिन कहते कि नेहा, आज के बाद मुझे किसी के पास भी जाने के लिए मत बोलना, किसी भी पंडित के यहाँ, किसी के भी द्वारे पे जाने के लिए मत बोलना। मैं जिस वृंदावन बाकी बिहारी की पूजा करता हूँ, मेरे रास्ते फिर से वही खोलेंगे। और संगत जी, उस टाइम पे मेरी बड़ी बेटी की एंगेजमेंट हुई थी और कुछ ही महीनों के बाद उसकी शादी थी। एक दिन मुझे आंटी ने कहा कि नेहा, एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं और वो बहुत ही भोले भंडारी हैं और आप एक बार जरूर मेरे साथ उनके पास चलो। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मेरे अंकल बिल्कुल भी किसी भी इंसान को गुरु नहीं मानेंगे, वो सिर्फ बाके बिहारी को ही मानते हैं, माता रानी को ही मानते हैं और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो आंटी मुझे कहने लगी कि आंटी, बस एक बार मेरे साथ चलो, आप इतनी जगह भटक चुके हो ना, एक बार मेरे साथ चलो, अगर आपको विश्वास ना बने तो फिर आप मत आना। मैंने बहुत हिम्मत करके मग्गू अंकल से बात की। मैंने कहा कि अंकल, ऐसे ऐसे एक गुरु हैं, हमें चलना चाहिए। और अंकल ने मुझे डांट दिया कि नहीं, मैं किसी भी इंसान को गुरु नहीं मान सकता और कहने लगे कि तुझे जाना है तो तू चली जा। मैंने कहा कि मैं आपके बिना तो कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उन आंटी का मेरे पास फोन आया। मैंने उनसे कहा कि आंटी, मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी चीज मुझे खींच रही है, इसलिए मैं आपके साथ एक बार जरूर आऊंगी। अंकल तो नहीं आ रहे लेकिन मैं जरूर आऊंगी। आंटी ने कहा कि जिस दिन मैं जाऊंगी मैं आपको फोन कर दूंगी। आंटी का फोन थर्सडे के दिन आया। आंटी ने कहा कि आप रेडी रहना, मैं आपको लेने आऊंगी। और संगत जी, उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, 19 नवंबर 2005 को, गुरुवार के दिन। संगत जी, आंटी मेरे घर आई और फिर मैं आंटी के साथ गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट चली गई। जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो मैंने देखा कि गुरुजी नीचे कारपेट पर पीछे पिलो रख कर के बैठे हुए हैं और एक सेवादार अंकल उनके पास खड़े हैं। मैंने गुरुजी के चरणों में जाकर के मत्था टेका। गुरुजी ने मुझसे कुछ बात नहीं की, लेकिन उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से देखा और बहुत बहुत प्यारी स्माइल दी और मुझे ऐसा लगा कि न जाने मैं किस दुनिया में आ गई हूँ और मेरे दिमाग में जो टेंशन चल रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, पता नहीं वो सब कहाँ गायब हो गई थी। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे मेरे सामने भगवान बैठे हैं, रब बैठे हैं और मुझे बहुत बहुत लाइट फील होने लगा, मुझे बहुत हल्का महसूस होने लगा। सेवादार अंकलों ने मुझे गुरुजी के सामने ही बिठा दिया और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे ही देख रहे हों। लेकिन संगत जी, गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे और वातावरण में
में गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस थी। और जब मैं घर आई तो मैंने अपने बच्चों और अंकल के सामने गुरुजी का बहुत बहुत गुणगान किया। संगत जी, जब आते समय मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और उनके चरण स्पर्श किए तो मैंने मन ही मन गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, गुरुजी मैं अपने अंकल के बिना कहीं नहीं जाती हूँ। आज मैं पहली बार उनके बिना आई हूँ। मुझे जो आपके द्वारे पे लेकर आया है वो कहता है कि आप रब हो, भगवान हो। अगर आप रब हैं, मेरे अंकल बहुत जिद्दी हैं। एक बार ना कर देते हैं तो दोबारा उनसे कोई हानि नहीं करवा सकता। अगर आप अपने दरबार में उन्हें बुला लें तो मैं दुनिया में किसी को रब नहीं मानूंगी सिवाय आपके। संगत जी, मैंने घर आकर के गुरुजी का इतना इतना बहुत बहुत गुणगान किया। और मेरी डॉटर जिसकी शादी होने वाली थी उसने मुझे कहा, उस समय पे मेरे सन इन लॉ भी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा अगले गुरुवार को हम भी आपके साथ सत्संग में चलेंगे। और देखिए संगत जी, थर्सडे के दिन जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले गुरुजी के पास जाने के लिए, मग्गू अंकल ने मुझे पीछे से आवाज दी कि कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और संगत जी, मैं तो हैरान रह गई कि ये क्या बोल रहे हैं। हम लोग सब मिल करके गुरुजी के पास गए और जैसे ही हम दरबार में पहुंचे मैंने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने मुझे कहा, ले आ गई। और मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और मैंने कहा कि गुरुजी आप ही मेरे रब हो, आप ही मेरे भगवान हो। संगत जी, अब तो हम डेली ही गुरुजी के पास जाने लगे और चारों दिन जाने लगे। उनके पास जाते, शब्द सुनते, लंगर प्रसाद चखते। और मैं मन में यही सोचती थी संगत जी कि गुरुजी तो मुझसे कुछ बात ही नहीं करते हैं। मेरी बेटी की शादी नजदीक आ रही है, सब कुछ कैसे होगा, कैसे सब मैनेज होगा। पहली शादी है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और संगत जी, एक दिन मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी हमको बुला करके क्यों बात नहीं करते इन सब के बारे में। और तभी गुरुजी ने मग्गू अंकल को अपने पास बुला लिया। संगत जी, दरबार में एक अंकल थे जो कनाडा के थे, जिनकी बेटी की शादी थी और उसके कार्ड्स उन्होंने वहाँ दरबार में दिए थे और गुरुजी ने वो सारे कार्ड सिंगला अंकल को दिए हुए थे। और सिंगला अंकल उन कार्ड्स को सारी संगत में बांट रहे थे। और एक कार्ड जो उस अंकल ने खुद गुरुजी को दिया था वो कार्ड गुरुजी के पास रखा हुआ था। और मैंने जैसे ही गुरुजी को आज्ञा लेने के लिए मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे वो कार्ड दिया और कहा, और बहुत प्यारी स्माइल के साथ कहते हैं गुरुजी कि जा ए ब्याह जरूर अटेंड करी और जा ऐश कर। मैंने कार्ड को मत्थे से लगाया, गुरुजी के चरणों को चूमा। और मुझे काफी संगत ने कहा कि आप गुरुजी से अंकल की फैक्ट्री के बारे में क्यों नहीं बोलते। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, वो रब है, वो सब कुछ जानते हैं। आज मेरे मन में शादी को लेकर उथल पुथल चल रही थी और आज ही गुरुजी ने शादी से संबंधित मेरे सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। और संगत जी, इसी बीच गुरुजी ने महासमाधि ले ली और बिटिया की शादी 24 अक्टूबर 2007 को थी। और हम लोग बहुत बहुत रोया करते थे कि गुरुजी हमें बीच में ही छोड़कर चले गए। और हम इतना रोते थे कि अब हमारा क्या होगा। हम लोगों को गुरुजी के पास जाने की बहुत आदत हो गई थी और हमें ये भी नहीं पता था संगत जी कि हमारी लाइफ कैसे कट रही थी, क्योंकि संगत जी हमारा हर काम गुरुजी ही कर रहे थे। हम लोग बहुत बहुत रोते थे कि गुरुजी अब हमारा सहारा कौन है। एक दिन क्या हुआ संगत जी, गुरुजी साक्षात मग्गू अंकल के सामने प्रकट हो गए। वो ड्रीम नहीं था, गुरुजी सच में उनके सामने प्रकट हो गए। और मग्गू अंकल बहुत घबरा गए और गुरुजी को बिठाने के लिए उनकी चेयर, मंदिर में जो उनकी चेयर है वो ढूंढने लगे। और गुरुजी बहुत हंसे और कहते हैं कि नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। और गुरुजी हमारे बेड पर ही बैठ गए। गुरुजी कहते, घर तो बहुत सुंदर बनाया है। तो गुरुजी ने अंकल से पूछा, केड़े केड़े फंक्शन करने ने गोपिका की ब्याह दे, कौन कौन से फंक्शन करने हैं गोपिका की शादी में। तो मग्गू अंकल कहने लगे कि गुरुजी में मेहंदी की रात है, शगन है, ये सब ऐसा बोलने लगे। तो गुरुजी कहने लगे कि हल्दी का फंक्शन नहीं होगा। तो मग्गू अंकल कहते कि नहीं गुरुजी, हमारे यहाँ पे हल्दी का फंक्शन नहीं होता है। फिर गुरुजी कहते कि अच्छा, फिर मेरी गल सुन, तू वो काम कितना ना प्रॉपर्टी दा और तेनू किसी ने 3 लाख देना है तो कल ओदे कोल लेन जाना है और तेनू पैसे नहीं देगा, वो मुकर जाएगा, उसकी नीयत खराब हो चुकी है। मग्गू अंकल कहने लगे कि गुरुजी शादी सर पर है और मैंने तो उन 3 लाख को अपने खर्चे में ही गिना हुआ था। लेकिन गुरुजी कहते कि तू चिंता मत कर, गोपिका की शादी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो 3 लाख रुपए तुझे नहीं मिलेंगे। और सुबह उठ करके मग्गू अंकल ने मुझे बताया, मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा मेरे गुरुजी आशीर्वाद दे गए हैं, मेरी बच्ची की शादी बहुत अच्छी होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। और यकीन मानिए संगत जी, मेरी बच्ची की शादी इतनी धूमधाम से हुई कि लोग रिलेटिव्स कहने लगे कि ये तो कह रहे थे कि हमारी फैक्ट्री बंद है और इन्होंने शादी तो ऐसे की जैसे किसी राजकुमारी की शादी हो। और संगत जी, ये सब कुछ मेरे गुरु की कृपा थी, उन्हीं की मेहनत
मेहर थी। और इसी बीच संगत जी 3 महीने के बाद ही गुरुजी की कृपा हुई और मेरी छोटी बेटी के लिए उसका हाथ मांगने के लिए जो लोग हैं वो घर आ गए। मैंने मग्गू अंकल से कहा कि अभी तो हमने शादी निपटाई है, अब इतनी जल्दी दूसरी शादी हम कैसे करेंगे। मग्गू अंकल कहने लगे कि जिन्होंने ये रिश्ता भेजा है, जिन्होंने बड़ी की शादी की है, छोटी की भी वही करेंगे। और संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा की कि छोटी बेटी की शादी बड़ी बेटी से भी अच्छी हुई और मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कि मेरी दोनों बेटियां अपने घर कैसे चली गई। ये सब कुछ मेरे गुरुजी की कृपा है, उन्हीं की मेहर है। मैं उनका कैसे और कितना गुणगान करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। संगत जी मेरी छोटी बेटी के सास ससुर और उसका जो हस्बैंड है, उन्हें छोटे बच्चों का बहुत शौक था और मेरी बेटी ने कंसीव नहीं किया। और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि उसको हाइपरथायरॉइड है और उसके पेट में सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट है। डॉक्टर ने कहा कि उसे बेबी नहीं हो सकता और अगर होगा भी तो ट्रीटमेंट से ही होगा। हम लोग भी बहुत परेशान हो गए। मैंने बेटी से कहा कि चल बेटा इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, गायनिक के पास चलते हैं। तो वो साफ मुकर गई, कहने लगी मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं जिस गुरु का लंगर चखती हूँ, मैं जिस गुरु के सामने बैठती हूँ, मेरे गुरुजी जो बच्चा देंगे बस मैं वही लूंगी, मैं किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी और ना ही मैं ट्रीटमेंट से बेबी करवाऊंगी। और संगत जी हम उसे बहुत समझाते थे लेकिन वो मानती ही नहीं थी। हम थर्सडे को गुरुजी के दरबार में जाया करते थे और किचन में सेवा किया करते थे। एक बार संगत जी गुरुजी के दरबार में मैं बैठी हुई थी और सत्संग स्टार्ट ही हुआ था। तब मैं गुरुजी के दरबार में बैठ के उनके गद्दी के सामने बैठ के बहुत रोई। एक्चुअली संगत जी कोई संगत की बेटी थी, उसे ट्विंस हुए थे और उसकी शादी भी मेरी छोटी बेटी के साथ ही हुई थी और मैं उसको देख देख के बहुत रोई और मैंने कहा कि गुरुजी मेरी बच्ची के लिए आपके पास एक बच्चा भी नहीं है, एक बेबी भी नहीं है। और उसी समय संगत जी एक शब्द शुरू होता है, इबादत करन दे नाल गल बंदी है, किसी दे आज बंदी है किसी दे कल। और संगत जी मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी मेरी बच्ची की झोली जरूर भरेंगे। 1.5 महीने के बाद संगत जी मैं लंगर प्रसाद बना रही थी और मग्गू अंकल ने मुझे आकर के कहा बिटिया ने कंसीव कर लिया है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई और मैं रोती रोती गुरुजी के पास बैठी मंदिर में और उनका शुक्राना किया और बहुत अच्छे से उसका भी समय निकलता रहा। बच्ची मंदिर जाती थी, लंगर चखती थी और 8वें महीने में संगत जी उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गए और सभी लोग घबराए हुए उसे सर गंगाराम हॉस्पिटल लेकर के गए और इसकी गायनिक ने कहा कि इसका बेबी तो बहुत नीचे आ चुका है और 10 मिनट के अंदर अंदर इसकी डिलीवरी हो जाएगी। गायनिक ने कहा कि प्रीमेच्योर बेबी है, 1.5 मंथ उसे इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा। अब संगत जी मेरी बिटिया गुरुजी के स्वरूप को सीने से लगा करके मंदिर गई और गुरुजी से वहाँ अरदास करती है, गुरुजी मेरा बेबी हेल्दी होगा, मेरा बेबी प्रीमेच्योर नहीं होगा और मेरा बच्चा इंक्यूबेटर में भी नहीं रहेगा। मुझे आप पर पूरा पूरा विश्वास है गुरुजी। डॉक्टर गुजराल भी हैरान थी कि ये बच्चा कैसे टिका हुआ रहेगा और देखते ही देखते संगत जी उसे 9th मंथ स्टार्ट हो गया। वो गंगाराम हॉस्पिटल में ही एडमिट रही। संगत जी उसे 28 दिन बीत गए और 9 महीने के बाद संगत जी जिस समय मग्गू अंकल थर्सडे के दिन शबद स्टार्ट करते हैं, उसी दिन वैलेंटाइन डे था और वैलेंटाइन डे पर गुरुजी ने उसे एक हेल्दी बेबी से ब्लेस किया, उसे एक बहुत बहुत प्यारा बेटा दिया। संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे तब किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि लॉकेट या स्वरूप बांटने की। गुरुजी अपनी मर्जी से ही दिया करते थे, चाहे वो स्वरूप हो, चाहे जो भी हो, चाहे लॉकेट हो। मग्गू अंकल ने एक सीढ़ी में गुरुजी की शब्द और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप बनाया। अब हम लोगों ने कहा कि हमें तो गुरुजी से बहुत डर लगता है, अब ये गुरुजी को देगा कौन? मग्गू अंकल कहते मैं दूंगा। मग्गू अंकल ने गुरुजी को सीढ़ी दी और गुरुजी अपना स्वरूप देख करके बहुत हंसे तो गुरुजी कहते आ की है? मग्गू अंकल ने कहा कि गुरुजी शब्द है और गुरुजी ने उस सीढ़ी को जो मंदिर में शब्द लगाया करते थे उनको दी और फिर थोड़ी देर बाद कहते कि लाओ मुझे वापस दे दो और गुरुजी ने उस सीढ़ी को ब्लेस किया और फिर अपने पास संभाल के रख लिया। गुरुजी की समाधि लेने के बाद मग्गू अंकल जिनको म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें ऐसी लगन लगी कि हर टाइम गुरुजी के शब्द और गुरुजी का गुणगान ही करना रहता था। संगत जी मेरे जीवन में गुरुजी के इतने सत्संग है, इतने सत्संग है, हर पल गुरुजी का शुक्राना है, हर पल गुरुजी की मेहर है। संगत जी हम लोगों की आदत थी कि जब भी गुरुजी किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुआ करते थे तो हम लोग कहते थे कि जब भी दरवाजा खुलेगा सबसे पहले हम दर्शन करेंगे गुरुजी के। और गुरुजी की महासमाधि लेने से पहले जो सैटरडे आया हम गुरुजी के पास गए और मग्गू अंकल ने रास्ते में से ही गाड़ी वापस मोड़ ली और कहा कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गुरुजी के लिए फ्लावर बुके लेकर के कुछ जाऊं। हमने बुके लिए और हम गुरुजी के पास पहुंचे और जैसे हमने एंटर किया गुरुजी ने हमारे हाथ से वो फ्लावर के बुकेस ले लिए और उन बुके को फ्लावर पॉट में लगवाया और संगत जी गुरुजी ने हमें अपने चरणों में बिठा लिया। उस दिन संगत जी पता नहीं मेरी आंखों से आंसू निकलते ही चले जा रहे थे, थम ही नहीं रहे थे। गुरुजी मेरे कौन
कौन से कष्ट और कर्म कटवा रहे थे। उस दिन गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया कि मैं साक्षात भोले भंडारी के सामने बैठी हुई थी और गुरुजी ने हमें कितना कुछ दिखाया। मेरा बेटा जब छोटा था वो गुरुजी के पास जाया करता था और उसके ऊपर गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत ब्लेसिंग्स है और गुरुजी की कृपा से उसने MBA किया और कहता है कि पापा मुझे कुछ टाइम जॉब करनी है। और संगत जी 2 कंपनीज आए, उसका इंटरव्यू हुआ और उसने इंटरव्यू में भी टॉप किया, लेकिन कंपनीज किसी दूसरे कैंडिडेट को ले गई, मेरा बेटा उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ। और संगत जी वो बहुत उदास हो गया और गुरुजी से नाराज हो गया और कहने लगा गुरुजी से कि गुरुजी मैंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, इतना मेरा बेस्ट इंटरव्यू रहा, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और संगत जी कुछ ही समय के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी, जो पहले वाली कंपनी से भी बहुत बड़ी कंपनी थी और पहले से डबल पैकेज में उसे हायर किया और बेटे की बहुत अच्छी जॉब लग गई गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी मेरी एक फ्रेंड जो गुरुजी को नहीं मानती थी और मैं गुरुजी के बारे में उसको हमेशा कुछ न कुछ सुनाया ही करती थी, लेकिन वो गुरुजी को मानती नहीं थी। संगत जी एक दिन वो फ्रेंड मेरे पास आती है और कहती है कि नेहा मेरी बेटी की शादी है और हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और हमने हमारा मकान बेचने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन कोई भी हमारे मकान को खरीदना नहीं चाहता है क्योंकि हमारे मकान में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई भी बिल्डर उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर है शॉप भी कटी हुई है और हमें शॉप का हिस्सा भी नहीं दे रहे और शॉप से निकाल दिया है और शादी को नेहा कुछ ही महीने बचे हैं और मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उसे कहा कि अगर तुझे इन सभी परेशानियों का हल चाहिए तो तू मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चल। उस दिन थर्सडे था, मैं उसे गुरुजी के मंदिर लेकर गई। हम लोग गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठे थे और हमारी आंखों से बहुत बहुत आंसू अपने आप निकलते चले जा रहे थे। और नेक्स्ट डे ही उसके पास एक बिल्डर का फोन आया। उस बिल्डर ने उनका मकान ले लिया और 20 लाख उसे एडवांस दे गए। और तो और संगत जी उसके ब्रदर का भी फोन आया और उसने उसके अंकल को दुकान का हिस्सा भी दे दिया। और संगत जी आज वो मेरी फ्रेंड गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी भक्त है। जिस दिन उसकी बेटी की शादी थी उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और उसकी बेटी की शादी ओपन ग्राउंड में थी और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी सब जगह बारिश हो रही थी, सिर्फ जिस ग्राउंड में उसकी बेटी की शादी हो रही थी वहाँ एक बूंद भी नहीं थी पानी की। संगत जी मैं किन शब्दों में बयां करूं कि गुरुजी की कितनी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी की शरण में आए हुए हर व्यक्ति के ऊपर गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी गुरुजी पर विश्वास करिए, उन पे पूरी श्रद्धा रखिए और उन पे टोटल सरेंडर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत भावना मलिक आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। और गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी हम सब बहुत लकी हैं क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हर पल हमारे साथ में हैं। ऐसा कोई भी मौका नहीं होता, ऐसा कोई भी पल नहीं होता कि जब गुरुजी हमारे साथ नहीं होते हैं। संगत जी हमारे गुरुजी हमारे भगवान हैं, सदाशिव हैं और हम तो भगवान से कभी भी बातें कर सकते हैं क्योंकि वो हर पल हमारे साथ हैं। और संगत जी गुरुजी हर समय हमारी बात सुनते हैं, छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात, गुरुजी सब सुन रहे हैं और हर बात का जवाब देते हैं गुरुजी। संगत जी मैं छोटी छोटी चीजों से अपना सत्संग शुरू करूंगी जो गुरुजी याद दिलाते हैं कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी एक दिन ऐसे व्हाट्सएप खोला तो उस पे देखा कि गुरुजी की एक पुरानी पिक्चर शेयर हो रही थी। एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें गुरुजी अपने हाथों से संगत को प्रसाद दे रहे थे। और संगत जी मुझे भी मौका मिला है गुरुजी को देखने का, उनसे प्रसाद लेने का। और संगत जी जब मैंने वो फोटो देखा तो मैंने मन में बोला कि गुरुजी मुझे भी आपके हाथों से प्रसाद लेना है फिर से। मैंने कहा गुरुजी ये क्या बात हुई कि आप चले गए, मुझे नहीं पता, बहुत समय हुआ, अब मुझे भी आपके हाथों से प्रसाद लेना है। एक जीद आ जाती है ना बच्चे वाली, वो जीद मेरे अंदर आ गई थी। संगत जी अगर हमारे बस में हो तो हम तो रोज ही गुरुजी का सपना देखें, लेकिन ये सब हमारे बस में नहीं है। गुरुजी की जब कृपा होगी तभी हमें ड्रीम दर्शन होगा। और ऐसे ही उस दिन हुआ, मैं रात में सोई और मुझे गुरुजी का सपना आया, गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुए मुझे। और संगत जी यू डोंट बिलीव, गुरुजी ने सपने में मुझे अपने हाथों से प्रसाद दिया। और संगत जी देखिए एक छोटी सी जिद थी गुरुजी की बच्ची की और गुरुजी ने अपनी बच्ची की इस छोटी सी जिद को पूरा किया। और आप सोच सकते होंगे संगत जी कि जब गुरुजी ने मुझे सपने में अपने हाथों से प्रसाद दिया और जब सुबह में उठी तो मुझे क्या महसूस हो रहा होगा। संगत जी वो हमारे पिता हैं और हमारी हर छोटी बड़ी बातों को सुनते हैं। संगत जी ऐसे मैंने गुरुजी की एक और पिक्चर देखी जिसमें एक आंटी गुरुजी के पैर दबा रही थी। और संगत जी उस पिक्चर को देख करके लगा कि आंटी कितनी खुश नसीब है, कितनी किस्मत वाली है कि इन्हें गुरुजी को छूने का मौका मिला।
संगत जी मैंने गुरुजी से प्रसाद तो लिया है, लेकिन मैंने कभी उन्हें टच नहीं किया था। तो संगत जी बस यही मन में आया कि कितनी लकी है संगत कि उन्होंने गुरुजी को टच किया, उन्हें हाथ लगाया। अब देखिए संगत जी वही गुरुजी ने कैसे जवाब दिया। मेरी इस छोटी सी इच्छा को भी गुरुजी ने सपने में मुझे दर्शन दिए और कहा गुरुजी ने कि ले छू ले अब मेरा हाथ पकड़। और मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ा, उनको छुआ। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमेशा ये याद दिलाते हो कि आप हर पल हमारे साथ हो, हमारी हर बात सुन रहे हो। संगत जी एक बार मैं बहुत दुखी थी, बहुत सैड थी और गुरुजी से लड़ रही थी और मैं कह रही थी कि गुरुजी नहीं आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो और अगर करते हो तो मुझे बताओ एंड आई वांट टू नो कि आप बताइए मुझे कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और संगत जी जब मैं गुरुजी से नाराजगी जता रही थी कि गुरुजी आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आता है और संगत जी मैंने वो मैसेज सेव करके रखा हुआ है कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भेजा है। yippee, ever considered गुरुजी हैज फॉलन इन लव विथ यू। और संगत जी वो मैसेज बहुत बड़ा था और जो मैसेज जिस लाइन से एंड हो रहा था वो मैं लाइन सुना देती हूँ आपको। Whenever you want to talk, he listens. He is crazy about you. He is taking good care of all of your needs. उसमें लिखा था संगत जी कि गुरुजी आपके लिए क्रेजी हैं और आपको जब भी जरूरत होगी गुरुजी की वो आपके पास है, आपके साथ हैं और वो आपकी सारी नीड्स का बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। और संगत जी आप समझ सकते होंगे कि मेरा क्या क्वेश्चन था गुरुजी से और गुरुजी ने मुझे किस ढंग से उसका आंसर दिया। और संगत जी उस मैसेज के थ्रू गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। एंड आई एम श्योर संगत जी आप सभी के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि गुरुजी ने आपकी हर छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी बातों का जवाब दिया है। और जब भी कोई मुझसे गुरुजी के बारे में पूछता है संगत जी तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी हमारी हर छोटी सी छोटी चीज का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी उसे रोक लेते हैं और अगर कुछ परसेंटेज हमें उस प्रॉब्लम को सहना भी पड़ता है तो उसको सहन करने की हमें शक्ति भी देते हैं। संगत जी जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरा एक छोटा भाई है और मेरी मॉम है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरी मम्मा को किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था और मम्मा ने जाना शुरू किया और वो हमें भी ले गए थे। और संगत जी मेरे फादर की डेथ के बाद मम्मा ने बहुत बहुत मेहनत की। पहले उन्होंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया था, लेकिन फादर की डेथ के बाद मम्मा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था और उसमें बहुत बहुत मेहनत की। बाय गुरुजीज ग्रेस संगत जी मम्मा का बिजनेस अच्छा चला और आज मम्मा की अपनी खुद की शॉप है और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। और संगत जी मम्मा ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से फुलफिल की और 2010 में मम्मा को कैंसर डायग्नोस हुआ। आप सोच सकते होंगे संगत जी कि हमारे जीवन में तो सिर्फ मम्मा ही थी और जब ये चीज डायग्नोस हुई तो हमारे ऊपर क्या बीता होगा। मेरा भाई छोटा था और उस समय मैं जॉब कर रही थी और नो डाउट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे चाचू एंड ऑल उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और संगत जी हम लोग बहुत बहुत परेशान थे। बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछा कि कहाँ ट्रीटमेंट करवाना है, कैसे स्टार्ट करवाना है। हम बहुत परेशान भी थे और डिसअपॉइंट भी थे गुरुजी से। और उस बीच में हमने गुरुजी से क्वेश्चन भी किया कि गुरुजी आपने ये क्यों होने दिया, ये कैसे हो गया, ऐसा क्यों किया गुरुजी आपने। संगत जी बट ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं तो ऐसे जवाब ऐसे सवाल हमारे मन में आ ही जाते हैं और हम करते ही हैं। बट यस नहीं आने चाहिए थी ये विचार, नहीं आने चाहिए थी सवाल मेरे मन में। अगर पूरा विश्वास होता तो शायद ये परेशानी भी हमें नहीं देखनी पड़ती। हमने अपनी तरफ से बहुत हाथ पैर मारे। किसी ने कहा दिलशाद गार्डन जाओ, हम वहाँ भी गए। संगत जी हम लोग मेहरौली में रहते हैं और मेहरौली से दिलशाद गार्डन रोज जाना आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। अब ट्रीटमेंट वहाँ स्टार्ट हुई थी तो जाना पड़ता था। चाचू साथ में थे और संगत जी चाचू भी कब तक जाते, उनकी भी जॉब थी। किसी ने राजीव गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का बताया, लेकिन बस वही बात है कि ट्रीटमेंट बहुत महंगा था और पैसों की भी समस्या थी। किसी ने एम्स कहा कि एम्स का भी सजेशन दिया, लेकिन एम्स में एडमिशन होना ही बहुत मुश्किल था। अब संगत जी हम रोज दिलशाद गार्डन जा रहे थे। मेंटली तो हम परेशान थे ही, फिजिकली भी हम बहुत बहुत थक रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। अब संगत जी एक दिन मैंने हार कर गुरुजी से बोला कि गुरुजी बस अब नहीं हो सकता मुझसे और अब मैं ये नहीं करूंगी। इस प्रॉब्लम में आपने ही डाला है गुरुजी और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप ही ढूंढो। मैं बहुत थक गई हूँ और अब ये सब कुछ मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है। अब चूंकि संगत जी मैं बड़ी हूँ तो मुझे सब कुछ संभालना था, मुझे हाथ पैर मारना भी था। मैंने बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की थी कि कोई पहचान वाले से पता चल जाए, कोई डॉक्टर या कुछ ट्रीटमेंट, लेकिन संगत जी कुछ कॉन्क्रीट समझ में नहीं आ रहा था कि लॉन्ग टर्म में कुछ फिजिबल हो पाए। संगत जी जब मैं बहुत निराश हो गई कि कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे करेंगे, तो एक दिन मैं गुरुजी के सामने बैठ कर के रो रही थी कि गुरुजी अब बस मैं नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। और मैंने कहा गुरुजी मैं होती कौन हूँ करने वाली, करने वाले तो आप हैं और जो भी कुछ करोगे वो आप ही करोगे। और संगत जी बस ये अरदास करके मैं बस उठी ही थी
कि अचानक से जैसे कुछ याद आया, एक बल्ब सा जल जाता है। मुझे याद आया, चूंकि मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो मुझे एक बच्ची याद आई जिसकी मम्मा एम्स में एडमिन में थी। हालांकि संगत जी मुझे उस बच्ची का नाम याद नहीं था, लेकिन गुरुजी ने थॉट मेरे मन में डाला, तो मेरा जोर देने पर, सोचने पर मुझे उसका नाम याद आ गया। तो मुझे ख्याल आ गया युविका की मम्मा। मैंने कुलीग को फोन किया, उनके पास उनका नंबर था, और जैसे ही उसकी मम्मा से मेरी बात हुई और मैंने उनको सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि मैम आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो संगत जी उन आंटी ने मम्मा का एडमिशन एम्स में करवाया। संगत जी हमें जिन डॉक्टर के पास जाना था, हम एक्चुअली उनके पास नहीं जा पाए, हम किसी और डॉक्टर के पास चले गए। और सच कहूँ तो ये गुरुजी ने ही किया था। उन डॉक्टर ने मेरी मम्मा का बहुत बहुत ख्याल रखा, एंड ही वॉज वेरी यंग, और मम्मा से उनका बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया था। और मम्मा बहुत रो रही थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। और उन डॉक्टर ने बहुत अच्छे से मम्मा को समझाया, और जब तक ट्रीटमेंट चली उन्होंने बहुत ख्याल रखा मम्मा का। और संगत जी मम्मा का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चला, मम्मा पूरी तरीके से ठीक हो गई, और बाय गुरुजी's ग्रेस मम्मा का जब टेस्ट किया गया तो मम्मा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और संगत जी आज 12-15 साल से ज्यादा हो गया है, और हर साल मम्मा एम्स में जाती है अपना चेकअप करवाने के लिए। और हर बार हम यही कहते हैं कि थैंक यू गुरुजी, आपने मम्मा को ठीक किया है। और संगत जी वो जो डॉक्टर थे जिन्होंने मम्मा का बहुत ध्यान रखा, हमने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया, और हमने उन्हें कहा कि गुरुजी ने ही उन्हें हमारे लिए हेल्प के लिए भेजा था। और गुरुजी की कृपा से संगत जी वो जूनियर डॉक्टर थे उस समय, लेकिन आज गुरुजी की ब्लेसिंग से वो सीनियर डॉक्टर बन चुके हैं। वो दिल्ली में नहीं रहते संगत जी, अब वो बाहर रहते हैं, और वो बहुत बड़े डॉक्टर बन चुके हैं। और वो अभी भी कैंसर का ही ट्रीटमेंट करते हैं, और उनको हम हमेशा कहते हैं कि आप हमारे फेवरेट हैं, और गुरुजी महाराज आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। संगत जी ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि हमारे पास गुरुजी के अलावा कुछ भी नहीं था। गुरुजी ने हमें हर पल साथ दिया, हमारा हाथ पकड़ा, हमें उस परेशानी से, उस मुश्किल समय से बाहर निकाला, मम्मा को ट्रीटमेंट में हेल्प की, उन्हें ब्लेस किया और उन्हें ठीक किया। इसी सत्संग के बीच में एक बहुत अच्छी चीज जो हुई थी कि मम्मा की जो कीमो होनी थी वो हफ्ते में एक ही दिन होनी थी, और हमें जो दिन दिया गया था कीमो का वो मंडे दिया था। और हम ये सोचकर बहुत खुश थे कि हमें मंडे का दिन मिला है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी की इतनी कृपा थी, इतनी मेहर थी कि हर कीमो के बाद जनरली लोगों की हिम्मत नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, हम हर कीमो के बाद गुरुजी के मंदिर जाया करते थे। हम बड़े मंदिर जाते, माथा टेकते, और हम तब वापस आते। हमने गुरुजी का लोटा भी ब्लेस करवाया था, गुरुजी की उसमें ब्लेसिंग्स थी, और मम्मा ने रेगुलर उस लोटे का पानी पिया और उससे स्नान भी किया। गुरुजी की कृपा से हर छोटी से छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी चीज ठीक हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी, और तब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी। और संगत जी बचपन से शौक था कि मुझे पढ़ना बहुत है, और मुझे पापा को प्राउड कराना था, क्योंकि पापा अक्सर मुझे कहा करते थे कि मैं उनकी राजकुमारी हूँ। मुझे लगता था संगत जी की कुछ ऐसा करना है कि पापा प्राउड फील करें। संगत जी मैं BA कर रही थी, और जैसे ही वो कोर्स खत्म हुआ मैं टीचर बन गई। संगत जी जॉब छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि जॉब इम्पोर्टेंट थी, और जॉब के साथ मैंने पढ़ाई की। मैंने इंग्लिश में MA किया क्योंकि मुझे पढ़ने में अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो कर लिया। फिर संगत जी बचपन में कभी ख्याल आया कि सोशल वर्क करना है। सो संगत जी पढ़ते पढ़ते जॉब के साथ ही कहीं से पता चला कि डिस्टेंस लर्निंग से हम सोशल वर्क कर सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए चिदम्बरम जाना पड़ता था, बट इस प्रोग्राम को मैं कर सकती थी। तो संगत जी मैं चिदम्बरम गई और मैंने वहाँ से मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क कर लिया। फिर किसी ने मुझे बोला संगत जी कि आप आगे MPhil क्यों नहीं करते। अब मैंने बोला कि मैं MPhil कैसे करूंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल कितने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो मैं MPhil में कैसे करूंगी। अब संगत जी दुनिया से कितने बड़े बड़े कॉलेजेस से लोग पढ़ करके आते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में MPhil के लिए ट्राई करते हैं। मैंने तो जो अपना कोर्स है वो डिस्टेंस लर्निंग से किया था, मुझे तो उतना कुछ आता भी नहीं था जितना बाकी के लोग सीख कर आए थे। लेकिन संगत जी जितना प्रिपेयर कर सकती थी उतना प्रिपेयर किया, कहीं कहीं से हेल्प ली, और गुरुजी हमेशा किसी न किसी को भेज दिया करते थे जो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दिया करता था। और संगत जी बस मैंने थोड़ी बहुत जो भी पढ़ाई करनी थी वो पढ़ाई करके मैंने अप्लाई कर दिया। संगत जी आप सोचिए, जिसने अपना कोर्स करस्पॉन्डेंस से किया हो, करस्पॉन्डेंस से सोशल वर्क किया हो, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के MPhil के रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन हो जाना कितनी बड़ी बात होती है। और ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा थी, उन्हीं की ही मेहर थी, वरना ये सब पॉसिबल ही नहीं था। और संगत जी जब मैं पेपर दे रही थी, मैं लोगों को देख रही थी कि ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, और मुझे लग रहा था कि मैं क्लियर ही कैसे करूंगी। और जब संगत जी मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया, तभी मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरा क्लियर कैसे हो गया। और फिर संगत जी एंट्रेंस क्लियर होने के बाद में इंटरव्यू होता है,
और जब संगत जी मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया तब मुझे लगा कि ये सब कुछ गुरुजी ही चाह रहे थे कि ऐसा हो। और फिर संगत जी मैंने अपने जॉब से ब्रेक लेकर अपना एमफिल खत्म किया। और संगत जी मैंने गुरुजी की कृपा से सिर्फ एमफिल ही नहीं, मैंने पीएचडी भी खत्म की। और जब मैंने पीएचडी खत्म किया, क्लियर किया, तब मुझे लगा कि आज पापा और गुरुजी दोनों ही मुझ पर बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि चलो बच्ची ने कुछ कर लिया है। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सब कुछ भी मुमकिन नहीं होता आपके साथ के बगैर। आप हो तो हम हैं, आपसे ही तो हम हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मेरा बेटा हुआ तो वो रात में सोता नहीं था, मुझे बहुत तंग करता था। और संगत जी वो इतना तंग करता था कि मैं कई रातों से सोई नहीं थी। तो वो चिड़चिड़ हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी और मैं मनी मन में कह रही थी कि गुरुजी कहाँ फंसा दिया मुझे। और तब संगत जी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा कि ये मेरा पुत्र है, तो इसका ख्याल रखी। उस दिन मैंने गुरुजी को सॉरी बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी और मैं बहुत बहुत ख्याल रखूंगी। और संगत जी वो जब भी मुझे तंग करता है तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी आपका पुत्र है, प्लीज संभालो, मुझसे नहीं संभल रहा। बस संगत जी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी जैसे आपने हमको संभाला है, अपने चरणों में रखा है, आप मेरे बेटे को भी अपने चरणों में ही रखना। हम सभी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखना। हम सभी संगत को अपने श्री चरणों से हमेशा लगाए रखना। हम बहुत बहुत लकी हैं कि आप हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी।